गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम देखेंगे कि बंगाल में कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए। लास्ट क्लास में अगर आपने ध्यान होगा तो हमने देखे थे कि पंजाब में कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए थे और आपने इसमें देखा था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में, और आपने देखी थी काकोरी रॉबरी जिसमें मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आज देखेंगे बंगाल में क्या क्या हुआ और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, वो है आज चिटगोंग आर्मरी रेड। पर स्टार्ट करते हैं। बंगाल में आपको ध्यान होगा जो लीडर थे CR दास। CR दास की डेथ कब होती है? तो CR दास की जब डेथ हो जाती है 1925 में, तो बंगाल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है अनुशीलन ग्रुप और दूसरा था युगांतर ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा, CR दास अगर आपको याद होगा ये स्वराजिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी, स्वराजिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी और काफ़ी ये पॉपुलर लीडर थे। और इन्होंने, आपको याद होगा, इनकी लीडरशिप में स्वराजिस्ट पार्टी ने 42 सीट जीती थी। क्लियर? चलिए आज देखते हैं। अब CR दास की डेथ के बाद, CR दास की डेथ के बाद ये जो पार्टी थी या फिर जो बंगाल है वो बंगाल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को बोला गया अनुशीलन ग्रुप और एक को बोला गया युगांतर ग्रुप। जो अनुशीलन ग्रुप था इनको लीड किया JM सेनगुप्ता ने और युगांतर ग्रुप को लीड किया सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर? चलिए एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट बता रहा आपको मैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के एक गोपीनाथ साहा 1924 में गोपीनाथ साहा मार देते हैं कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को। ठीक है, तो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार देते हैं गोपीनाथ साहा, जिनका नाम होता है चार्ल्स टेगरेट। ये कौन थे? ये थे आपके पुलिस कमिश्नर ऑफ कलकत्ता। और इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स टेगरेट को फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद गोपीनाथ साहा को फांसी की सजा हो जाती है। क्लियर? तो चार्ल्स टेगरेट को मारने के लिए इनको फांसी की सजा हो गई और सुभाष चंद्र बोस को जेल हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए सुभाष चंद्र बोस को जेल हो गई और गोपीनाथ साहा को फांसी की सजा हो गई। क्लियर? चलिए, जो मैं आपको बंगाल के अंदर बताने जा रहा हूं वो है आपकी चिटगोंग आर्मरी रेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। ये हुई थी आपकी अप्रैल 1930 में। ये आपकी हुई थी अप्रैल 1930 में और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था जिसने करी थी वो थे सूर्य सेन। काफी बड़ा नाम है सूर्य सेन बंगाल की हिस्ट्री में। देखिए सूर्य सेन कौन थे। अगर मैं बात करूं सूर्य सेन की, तो सूर्य सेन सबसे पहले इन्होंने इस टाइम पीरियड पे पार्ट लिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था। ये टीचर थे, ये एक शिक्षक थे, टीचर थे नेशनल स्कूल ऑफ कलकत्ता में। नेशनल स्कूल में ये एक टीचर थे। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा ये 1926 से लेकर 28 करीब जेल में रहे। अब ये जो रेड हुई, इन्होंने ये बोला कि भाई चिटगोंग में जो आर्मरी है उसको मैं रेड करूंगा, और बेसिकली दो आर्मरी में, ठीक है, इन्होंने रेड करी। इनका साथ दिया दो लोगों ने, अनंत सिंह और साथ में गणेश घोष। ये नाम आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, अनंत सिंह और गणेश घोष। किसका साथ दिया? सूर्य सेन का। ये जो रेड हुई थी इसमें 65 एक्टिविस्ट इसमें थे और इन्होंने फ्लैग के नीचे, ठीक है, इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के फ्लैग के नीचे, इंडियन रिपब्लिक आर्मी के फ्लैग के नीचे ये रेड को कंडक्ट किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेड हुई थी इन्होंने क्या किया, दो बेसिकली रेड करी। ये जो चिटगोंग है, छोटा सा गांव है, इसको बिल्कुल अलग कर दिया, चाहे टेलीग्राम से चाहे टेलीग्राफ से। ठीक है, सबसे अलग कर दिया, रेलवे ट्रैक्स काट दी। और किससे अलग कर दिया? रेस्ट ऑफ बंगाल से इसको अलग कर दिया। यहां पे इन्होंने फ्लैग होस्ट किया, ध्यान रखिएगा, सूर्य सेन ने फ्लैग होस्ट किया। क्लियर? और बेसिकली क्या लिया? सैल्यूट लिया। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने फ्लैग होस्ट किया, फ्लैग होस्टिंग करी सूर्य सेन ने। क्लियर? और चिटगोंग को रेस्ट ऑफ द बंगाल से पूरा काट दिया। और बहुत, ये जो रेड थी ये बहुत सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, ये जो रेड थी ये काफी सक्सेसफुल रही थी। यहाँ से जितने भी आर्म्स है ये इन्होंने सप्लाई करने का काम किया। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा,
इसमें वुमेन्स का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। जो चिटगोंग आर्मी रेड है इसमें वुमेन्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। सूर्यसेन के अंडर काफ़ी सारी वुमेन्स काम करती थी। देखिए आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। जो सूर्यसेन है इनके अंडर काफ़ी वुमेन काम करती थी। एक आप याद रखिएगा नाम, प्रतिलता वाडेडार। ये इनके साथ रेड करने टाइम पर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो प्रतिलता वाडेडार की डेथ हो गई थी रेड करने टाइम। ठीक है, तो ड्यूरिंग रेड इनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा आपको कुछ और नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कल्पना दत्त। कल्पना दत्त को हुई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कल्पना दत्त को हुई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा। ठीक है, सूर्यसेन का क्या हुआ? सूर्यसेन पकड़े गए थे, ध्यान रखिएगा, फैब 1933 में। तो फैब 1933 में सूर्यसेन पकड़े जाते हैं और अगले साल जैन 1934 में इनको फांसी की सजा होती है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि बीच चौराहे में इनको फांसी की सजा हुई थी। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में हुई थी। ठीक है, ताकि बाकी लोग भी इससे सबक सीख सके। तो सूर्यसेन को बीच उसमें फांसी की सजा हुई थी। फैब 1933 को ये पकड़े गए थे और जैन 1934 को इनको फांसी की सजा हुई थी सूर्यसेन को। साथ में जो इनकी लेडी थी प्रतिलता वाडेडार, ये रेड करने के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, और साथ में कल्पना दत्त जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। क्लियर? तो ये आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। चिटगोंग आर्मी रेड क्या है आपको मैंने बता दिया। कब हुई थी? अप्रैल 1930 में, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रेड रही थी। कम से कम 1-2 साल तक इन्होंने यहाँ पे राज किया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसके अलावा जो रिवॉल्यूशन एक्टिविटी हुई, देखिए 2 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक का नाम है शांति घोष। ठीक है, ये स्पेलिंग देखिए, शांति है SANTI। ठीक है, और जो घोष है वो है GHOSE। वैसे होता क्या है, जो शांति घोष GHOSH, तो आपको ये स्पेलिंग भी मिल जाएगी, और ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, शांति घोष। ठीक है, शांति घोष, और साथ में सुनीति चंदेरी, ये स्कूल गर्ल्स थी। ये थी आपकी स्कूल गर्ल्स ऑफ कोमिला। स्कूल गर्ल्स ऑफ कोमिला। इन्होंने दिसंबर 1931 में यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको गोली मार दी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दी किसने? शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी ने, जो कि स्कूल गर्ल्स थी कोमिला की। सोचिए, एक स्कूल की लड़कियां गोली मार दी डीएम को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। और इसके अलावा एक नाम आपको और याद रखना पड़ेगा, बीना दास का। अगर मैं बात करूँ बीना दास की, तो बीना दास ग्रेजुएट थी, और जब ये अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जाती है तो तब उस टाइम पीरियड पे गोली मार देती है वहाँ के गवर्नर को। ठीक है, सोचिए, जब ये अपने कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गई, डिग्री लेने के लिए गई अपनी ग्रेजुएशन की, उस टाइम पीरियड पे ये गोली मार देती है किसको? वहाँ के गवर्नर को। तो ये जो सारे इवेंट्स थे, ये सारे इवेंट्स दिख रहे हैं आपको, कैसे इवेंट्स है? ये सारे आपके रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में भी इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ? काफ़ी कुछ हुआ। जितने जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी चीज़ें लिखी कहाँ गई है, तो ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वोहरा की एक बुक है, भगवती चरण वोहरा की एक बुक है, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, तो वहां पे ये सारी चीजें लिखी गई है। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण वोहरा की एक बुक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी गई है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे। चलिए, थैंक यू सो मच।